हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स पर। मेरा नाम है जेपी गर्ग और आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेटिंग एरर्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल। जिन लोगों ने कभी भी एचआरएम पढ़ा है या प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज किए हैं उन लोगों को पता है परफॉर्मेंस अप्रेजल एचआरएम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वीडियो लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा एनटीए यूजीसी नेट के स्टूडेंट के लिए जिनका मेन सब्जेक्ट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है यानी कोड नंबर 8, और वो स्टूडेंट भी जिनका मेन सब्जेक्ट एचआरएम है यानी कोड नंबर 55। टोटल 12 टाइप्स की रेटिंग एरर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को हम कैसे डिस्कस करने वाले हैं, पहले हम इनके कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे डिटेल में। लगभग 25 मिनट का ये वीडियो लेक्चर हमारा होने वाला है। फिर हम कुछ अच्छे एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हमें इजीली थ्योरी समझ में आ जाए। कुछ हम प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज भी देखेंगे और आपकी क्विज के लिए क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किया है। तो इससे पहले कि हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करें, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे पहले कि चैनल की भावनाओं में बह जाएं, यदि लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को परफॉर्मेंस अप्रेजल का ऑब्जेक्टिव पता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों की जाती है? एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को हम चेक करेंगे और परफॉर्मेंस को हम चेक करके ये डिसाइड करेंगे कि एम्प्लॉय को प्रमोशन दिया जाए या फिर नहीं, या फिर एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट लगाया जाए या नहीं। तो काफ़ी सारे मेथड होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के जिनको हमने एक अलग वीडियो में डिस्कस किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लें, इस वीडियो के बाद भी आप देख सकते हैं। तो पहली हमारी एरर है, जो हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं कई बार परफॉर्मेंस अप्रेजल सही नहीं हो पाती है। तो हम ये कुछ तरीके पढ़ रहे हैं कि किन किन रीज़न की वजह से परफॉर्मेंस अप्रेजल सही नहीं हो पाती है। एम्प्लॉय के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एम्प्लॉय पूरे साल मेहनत करता है, इंतज़ार करते हैं कि कब परफॉर्मेंस अप्रेजल होगी और उसे प्रमोशन का मौका मिलेगा, लेकिन इन एरर्स की वजह से एम्प्लॉय का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। पहली हमारी एरर है कांस्टेंट एरर। जैसा कि नाम से लग रहा है कि कंटिन्यू एरर से रिलेटेड है। तो दो प्रकार के रेटर होते हैं। एक वो रेटर होते हैं जो बहुत ज़्यादा लीनियंट होते हैं, लिबरल होते हैं। दूसरे प्रकार के वो रेटर होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। जो स्ट्रिक्ट रेटर होते हैं वो बहुत कम रेटिंग देते हैं, कुछ भी कर लो वो खुश नहीं होते, बहुत कम रेटिंग देते हैं। जबकि जो लीनियंट होते हैं, लिबरल होते हैं, वो सभी को बढ़िया बढ़िया नंबर देते हैं, बढ़िया बढ़िया रेटिंग देते हैं। उनको खुश करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, आप लोगों ने बचपन में बहुत सारे टीचर से पढ़ा है, तो कुछ टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे, आप कितना भी अच्छा कर लो वो खुश होते ही नहीं थे। और कुछ बहुत ज़्यादा लीनियंट टीचर होते थे, हमेशा खुश रहते थे, कॉपी में हमेशा गुड और बहुत बढ़िया मार्क्स देते थे। तो आई होप बिल्कुल आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इसकी वजह से जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं उनको नुकसान होता है। यदि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तो भी नुकसान होगा, और बहुत ज़्यादा लीनियंट है, सभी को अच्छे नंबर दे दिए तो भी नुकसान होगा। सेकंड हमारा एरर का टाइप है सेंट्रल टेंडेंसी। देखो, सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से ही लग रहा है, इसमें जो रेटर है वो क्या करता है, सभी एम्प्लॉइज को या जिनकी भी वो चेकिंग कर रहे हैं, न तो कम मार्क्स देता है न ही बहुत ज़्यादा मार्क्स देता है। वो ये मानकर चलता है कि बहुत बेकार तो कोई होता ही नहीं है, और वो ये भी मानकर चलता है कि बहुत बढ़िया भी नहीं होते लोग। तो वो बस मिड में रेटिंग दे देता है। यदि टोटल 10 मार्क्स है रेटिंग के तो वो सभी को 7 मार्क्स दे देता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, हमारे एक गुरुजी थे, पढ़ाते थे मेरे साथ, तो वो आए हमारे इंस्टीट्यूट में, वो दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, नाम तो मैं नहीं बता पाऊँगा। तो मैंने पूछा कि सर सुनाओ क्या चल रहा है आजकल। तो उन्होंने बोला कि बस सर कुछ नहीं, आजकल तो बीकॉम की कॉपी चेक कर रहे हैं। ये बात है 3 साल पुरानी। तो उन्होंने बोला कि सर आजकल तो बीकॉम की कॉपी चेक कर रहा हूँ और कल मैंने 200 कॉपी चेक कर दी। मैंने बोला सर 200 कॉपी एक दिन में चेक कर दिया आपने? वो बोला कि बिल्कुल,
फिर मैंने पूछा कि सर बताओ कैसे आप नंबर दे रहे हो? तो उन्होंने बोला कि 36 से तो किसी के कम नहीं दिए और 70 से किसी के मैंने ज़्यादा नहीं दिए। तो आप देख रहे हो कि कैसे यूनिवर्सिटीज़ में कॉपी चेक होती है। जो मेरे जैसे टीचर है बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ा रहे हैं और आपके जैसे स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ रहे हैं उनको बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं वो भी पास हो रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उनके भी मिड में मार्क्स आ रहे हैं। उन सर ने सभी के बिल्कुल मिड वैल्यू दे दिए, 50-60 नंबर दे दिए, 36 से कम नहीं, 70 से ज़्यादा नहीं। तो ऐसे कई बार रेटर होते हैं जो सेंट्रल टेंडेंसी को फॉलो करते हैं। आई होप आपको बिल्कुल इजीली ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तीसरा हमारा रेटिंग एरर है हालो इफेक्ट। हालो इफेक्ट में क्या होता है, किसी भी एम्प्लॉय की हमने एक क्वालिटी देख ली, क्वालिटी नहीं बोलकर यहाँ पर हम गुण बोल सकते हैं जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल करते वक्त केवल एक गुण को कंसीडर किया और उसी के बेसिस पर हमने एम्प्लॉय को ओवरऑल रेटिंग दे दी। यदि हमने 10 क्राइटेरिया डिसाइड किए थे तो सभी क्राइटेरिया को हमने चेक नहीं किया, बस एक पॉइंट हमने देख लिया और उसी के बेसिस पर हमने एम्प्लॉय को रेटिंग दे दी। हो सकता है उस पॉइंट में वो एम्प्लॉय वीक हो, बाकी के पॉइंट्स में वो एम्प्लॉय अच्छा हो। ये भी हो सकता है कि एक बढ़िया पॉइंट के बेसिस पर आपने एम्प्लॉय को अच्छी रेटिंग दे दी, या फिर ये भी हो सकता है एक नेगेटिव ट्रेट के कारण आपने एम्प्लॉय को ओवरऑल बेकार रेटिंग दे दी। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन की सूरत आपको बढ़िया लगती है या किसी पर्सन का नेचर आपको बढ़िया लगता है, तो आपने ये मान लिया कि वो पर्सन एक्टिंग भी बहुत बढ़िया करेगा, सिंगिंग तो भाई बहुत ही शानदार करेगा और स्क्रिप्ट तो भाई ऐसी लिखता है कि आप एक मिनट भी पलक नहीं झपका सकते, और गाने के लिरिक्स तो आपको पता ही है भाई कितनी बढ़िया लिखते हैं। तो एम्प्लॉय का हमने बस एक गुण देखा, उसकी सूरत हमने देखी या फिर उसका नेचर हमने देखा, उसके बेसिस पर हमने ओवरऑल रेटिंग दे दी, बाकी गुणों को भी हमने उसी बेसिस पर एज्यूम कर लिया। नेक्स्ट हमारा रेटिंग एरर है हॉर्न्स इफेक्ट। हॉर्न्स इफेक्ट भी हालो इफेक्ट के जैसे ही होता है। मैंने बताया हालो इफेक्ट में आप एक गुण के बेसिस पर ओवरऑल रेटिंग देते हो, हॉर्न्स इफेक्ट में भी आप केवल एक गुण के आधार पर ही ओवरऑल रेटिंग देते हो। हालो इफेक्ट में हमने पढ़ा था जिस ट्रेट को आप कंसीडर कर रहे हो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हॉर्न्स इफेक्ट में केवल और केवल नेगेटिव ट्रेट को ही आप ध्यान में रखते हो, तो ओवरऑल जो आप रेटिंग दोगे वो पॉजिटिव दोगे या नेगेटिव दोगे? नेगेटिव दोगे। और एक और खास बात आपको ध्यान रखनी है, हॉर्न्स इफेक्ट ये मानकर चलता है कि हालो इफेक्ट में तो आप बढ़िया गुण को देखकर बढ़िया रेटिंग ही दे रहे थे, जबकि कुछ लोग ये मानकर चलते हैं हालो इफेक्ट में बढ़िया रेटिंग भी आप दे सकते हो, बेकार भी दे सकते हो। लेकिन जब आप हॉर्न्स इफेक्ट पढ़े तो ये मान लेना हालो में तो हम बढ़िया ही रेटिंग देते हैं और हॉर्न्स वाले में एक नेगेटिव ट्रेट के कारण हम नेगेटिव रेटिंग दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, उसका एक गुण आपको पसंद नहीं है, उसकी पॉलिटिकल ओपिनियंस आपको पसंद नहीं है, तो आपने ओवरऑल उसको बेकार रेटिंग दे दी कि वो डायरेक्शन भी बेकार करता है, स्क्रिप्ट भी बेकार लिखता है और एक्टिंग भी बेकार करता है। एक नेगेटिव गुण के कारण आपने ओवरऑल नेगेटिव रेटिंग उस पर्सन को दे दी। नेक्स्ट हमारी एरर है द रिसेंसी एरर। रिसेंसी एरर में क्या होता है, आपने जो एम्प्लॉय को रेटिंग दी है वो मोस्ट रिसेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पर दे दी। आप बोलोगे सर ये तो बढ़िया हो रहा है, मोस्ट रिसेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही रेटिंग देनी चाहिए, पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर नहीं देनी चाहिए। पास्ट में हो सकता है वो एम्प्लॉय बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा हो और अभी बढ़िया परफॉर्म कर रहा हो। आपकी बात सही है, लेकिन देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल करते वक्त हमने कुछ पीरियड डिसाइड किया होगा कि हम 6th मंथ को कंसीडर करेंगे या 1 साल को कंसीडर करेंगे, तो हमने वो जो स्टैंडर्ड पीरियड था, जो हमने सोचा था पीरियड, उस पीरियड को हमने नहीं देखा और जो भी बिल्कुल रिसेंट परफॉर्मेंस थी वो हमने देख ली। तो ये बिल्कुल गलत बात है। मान लीजिए कि कोई पॉलिटिकल लीडर है, कोई बड़ा नेता है, वो आजकल बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा है बिल्कुल चाशनी में भिगोकर, तो आपने उस पर्सन को बहुत बढ़िया रेटिंग दे दी और जो उसकी पास्ट परफॉर्मेंस है वो आप भूल गए कि कितनी नफरत भरे भाषण वो देता था, कैसे कैसे काम वो करता था।
इमेज आप अपने आप मन में सोच लेना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो परफॉर्मेंस का पीरियड था वो हमने नहीं देखा, जो पास्ट परफॉर्मेंस थी उसको इग्नोर कर दिया, केवल अपने रिसेंसी को काम में ले लिया। जनता की याददाश्त कमजोर होती है, उनको लगता है सभी भूल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सिक्स्थ पॉइंट, स्पिल ओवर इफेक्ट। स्पिल ओवर इफेक्ट में क्या होता है, रिसेंसी के जस्ट ऑपोजिट है। इसमें आपने क्या किया, केवल पास्ट परफॉर्मेंस देख ली, जो करंट परफॉर्मेंस है वो नहीं देखी। पास्ट में यदि कोई बेकार कर रहा था तो आपने ये मान लिया अब भी वो बेकार ही करेगा, या पास्ट में बढ़िया कर रहा था तो आपने ये माना कि वो पर्सन तो बहुत शानदार है। रिसेंसी को यहां पर आप इग्नोर कर रहे हो। जब भी धोनी फील्ड पर आते हैं तो कमेंटेटर क्या कहता है कि धोनी है तो हम जीत ही जाएंगे। वो पास्ट परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, रीसेंट परफॉर्मेंस को नहीं देख रहे हैं, रीसेंट फॉर्म को इग्नोर किया जा रहा है। रिसेंसी वाले का जस्ट ऑपोजिट है। नेक्स्ट हमारा एरर है परसेप्चुअल सेट। परसेप्चुअल का मतलब होता है परसेप्शन। किसी के बारे में हमने पहले ही अवधारणा बना रखी है, कुछ बिलीफ बना रखा है। देखो इसमें और जो हमारा पास्ट परफॉर्मेंस वाला था स्पिल ओवर, दोनों में क्या डिफरेंस है। स्पिल ओवर वाले में हम पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर डिसीजन ले रहे थे, जबकि परसेप्चुअल वाले में क्या हो रहा है, परसेप्चुअल वाले के अंदर हमने कुछ बिलीफ बना रखे हैं और उन बिलीफ के बेसिस पर हम लोग रेटिंग दे रहे हैं। हम परफॉर्मेंस को चेक नहीं कर रहे हैं, हमने पहले ही मन में ऐसा सोच रखा है कि वो एम्प्लॉई या वो पर्सन कैसा होगा, और जब भी वो पर्सन कुछ कहता है हम पहले ही अपने माइंड में सोच लेते हैं कि वो झूठ कहेगा, सच कहेगा, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। हम उसकी परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारी एरर है लॉजिकल रेटिंग एरर। जो पीछे वाला एग्जाम्पल था उसमें हम ऐसे भी ले सकते हैं कि कुछ लोगों ने किसी कास्ट के लिए बिलीफ बना लिया कि अच्छा ये वाली कास्ट है तो कंजूस होगा बंदा, अच्छा ये वाली कास्ट है तो लड़ाई करेगा, अच्छा ये वाली कास्ट है तो चोर होगा। किसी कम्युनिटी के लिए, किसी रिलीजन के लिए, किसी स्पेसिफिक जगह के लिए बनाया जा सकता है। अच्छा इस क्षेत्र से बिलोंग करते हो तब तो आप इंटेलिजेंट ही होंगे। इस तरीके से काम होता है। नेक्स्ट हमारा 8th पॉइंट है लॉजिकल रेटिंग एरर। लॉजिकल रेटिंग एरर हालो इफेक्ट के जैसे होती है। हालो इफेक्ट में हम एक ट्रेड के बेसिस पर ओवरऑल रेटिंग दे रहे थे, यहां पर भी हम एक ट्रेड के बेसिस पर ओवरऑल रेटिंग दे रहे हैं। यहां पर हम ये मानकर चल रहे हैं किसी एम्प्लॉय के अंदर एक गुण है तो ये तो लॉजिकली है कि अदर गुण तो होंगे ही होंगे। यदि कोई पर्सन अहिंसा को फॉलो कर रहा है तो सीधी सी बात है वो पर्सन ईमानदार भी होगा, बहादुर भी होगा, बाकी सारे गुण तो उसके अंदर होंगे ही होंगे। हमने केवल एक ट्रेट को देखा और बाकी ट्रेट्स के लिए हमने एज्यूम कर लिया कि बाकी गुण तो होंगे ही होंगे, ऐसा हमारा दिमाग कहता है। यदि कोई पर्सन एक फील्ड के अंदर बढ़िया है, एक फील्ड के अंदर भगवान है, तो हमने ये माना कि दूसरी फील्ड के अंदर भी वो बढ़िया परफॉर्म ही करेगा, चाहे दूसरी फील्ड में उसने बिल्कुल भी काम नहीं किया हो। कम से कम पार्लियामेंट में बैठकर उन चीज़ों के लिए तो काम कर सकते हैं जिस फील्ड से वो बिलोंग करते हैं। पूरे साल पार्लियामेंट में नहीं आते हैं, कम से कम स्पोर्ट्स से रिलेटेड, एक्टिंग से रिलेटेड तो मुद्दों को उठाया जा सकता है। हमने ये माना एक फील्ड में बढ़िया है तो सभी फील्ड में वो बढ़िया ही परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सिमिलर टू मी। इसके अंदर क्या होता है, जब रेटर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है तो वो सामने वाले में अपने गुण देखता है। यदि उसको एम्प्लॉय अपने जैसा लगता है तब तो उसको लगता है कि एम्प्लॉय बढ़िया है, और उसे लगता है कि एम्प्लॉय मेरे जैसा नहीं है तो उसे एम्प्लॉय बेकार लगता है, तो वो कम रेटिंग दे देता है। अगर एम्प्लॉय अपने जैसे कपड़े पहनता है, अपने जैसे विचार है, हम मूछें रखते हैं, सामने वाला भी मूछें रखता है, तब तो एम्प्लॉय बढ़िया है। बूढ़े लोग जनरली ऐसा ही करते हैं। हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हम किसी और तरीके से हो सकते हैं, सामने वाला किसी और तरीके से हो सकता है, ये हम इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कॉन्ट्रास्ट एरर। ये भी सिमिलरिटी वाले की जैसे ही है। सिमिलरिटी वाले में हम केवल खुद से कंपेयर करते हैं
और कॉन्ट्रास्ट वाले में हम खुद से भी कंपेयर कर सकते हैं या किसी अदर एम्प्लॉय से भी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये इग्नोर कर रहे हैं कि डिफरेंट एम्प्लॉय डिफरेंट होते हैं। कई बार स्टूडेंट टीचर को कंपेयर करते हैं दूसरे टीचर से, जैसे आप कई बार मुझे कंपेयर कर लेते हो कि आप दूसरे टीचर से बेकार हो या बढ़िया हो, वो टीचर तो ऐसे कराते हैं, आप तो ऐसे नहीं कराते, या आप ऐसे करा रहे हो, दूसरा टीचर तो ऐसे कराता ही नहीं है। तो एवरी पर्सन अलग अलग होता है, किसी में कोई खास बात होती है, किसी में कोई खास बात होती है। हेट्रोजिनिटी को इग्नोर किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो कि ऋषभ पंत को कंपेयर किया जा रहा है धोनी के साथ, हम ये नहीं देख रहे कि दोनों अलग अलग है और दोनों में अलग अलग क्वालिटी होती है। कैरियर खराब करके मानोगे आप लोग ऋषभ पंत का। 11th हमारा पॉइंट है, 10 हमारे हो चुके हैं, 11th हमारा पॉइंट है सनफ्लावर इफेक्ट। ये बिल्कुल आसान से है, लीनेंसी के जैसे हैं, कुछ रेटर होते हैं जो सभी को ही बढ़िया रेटिंग देते हैं। 12th हमारा पॉइंट है रेटर इफेक्ट या रेटर बायसनेस भी कहते हैं। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है और हमने जितने भी पॉइंट पढ़े उसके अंदर इसको इंक्लूड किया जा सकता है। हम ये कह सकते हैं जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को ही रेटर इफेक्ट या रेटर बायसनेस कहते हैं। अब हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। टोटल 3 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं और 1 क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर तो बताते नहीं हो, केवल थैंक यू बोलते हो। आप लोगों को आंसर जरूर बताना है। ऑफलाइन क्लास में तो बिना आंसर बताए मैं बैठने नहीं देता, ऑनलाइन का नाजायज फायदा उठा रहे हो आप। आंसर जरूर बताना है, चाहे थैंक यू आप बोलें या नहीं बोलें। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, ए रिव्यू इज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड only by one characteristics of the employee whose performance is being reviewed is known as। किसी एम्प्लॉय की केवल एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम परफॉर्मेंस रेटिंग दे रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? रिसेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी, लॉजिकल एरर, हालो इफेक्ट, उसे हम कहेंगे हालो इफेक्ट। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हमारा है। सेकेंड क्वेश्चन है, इन परफॉर्मेंस अप्रेजल व्हेन रेटर्स असेसमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रीवियसली हेल्ड बिलीफ देन दिस एरर इज कॉल्ड। हमने जो रेटिंग दी है वो पास्ट के बिलीफ पर बेस्ड है, बिलीफ वर्ड ध्यान रखना, तो इसे हम क्या कहेंगे? परसेप्चुअल कहेंगे। जबकि स्पिल ओवर में हम पास्ट परफॉर्मेंस को देखते थे। ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे तो ये वीडियो दोनों के लिए है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वालों के लिए और एचआरएम के लिए भी, कोड 8 एंड कोड 55। यदि हमारे साथ एचआरएम के और भी ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े कोड 55 वाले, तो मैं उनके लिए लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ भी स्टार्ट कर सकता हूं। तो उन स्टूडेंट्स को कमेंट्स जरूर करना है। यदि 15-20 स्टूडेंट भी हुए, लेकिन सीरियस पढ़ने वाले स्टूडेंट होने चाहिए, भीड़ हमें नहीं चाहिए, तो हम इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ भी स्टार्ट करेंगे। यदि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मुझे मेहनत लगी है, काफ़ी ज़्यादा मेरा टाइम लगा है। आज ही नई वेब सीरीज रिलीज हुई है पाताल लोक, लेकिन उसे नहीं देखकर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ रात को 3:30 बजे या सुबह के 3:30 बजे। तो यदि आप लोगों को बढ़िया लगे तो लाइक करना, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।